हाय दोस्तों, राधे राधे। बहुत ही सुंदर लाइन लेके आप लोग के सामने आई हूँ। बहुत प्यारा मोटिवेशन है। और आज का मोटिवेशन है कि इतने आकर्षित बनो कि लोग छोड़ने से पहले 100 बार सोचें या पछताएं। और ये सुनते ही हम ये सोच में पड़ जाते हैं, हमारा मन ये सोचने लगता है कि मन तुरंत सोचने में लग जाता है कि शायद आकर्षण का नाम ही सुंदर चेहरा है, मधुर वाणी है, धर्म, प्रतिष्ठा और एक ऐसा गुण है जिसे देखकर संसार तुम्हारी ओर भागे चला आए या भागता है। लेकिन यही सबसे बड़ी हमारा भ्रम है, माया जाल है, कमी है कि हम दूसरों में उम्मीद अपेक्षाएं बहुत सारी कर लेते हैं, खुद में कहीं ना कहीं कमियां गिना लेते हैं, लेकिन दूसरों में कभी कमी गिनाने में बहुत लेट कर देते हैं। ये चीज़ें हो जाती हैं तो हम दूसरों के पीछे भागने लगते हैं। और सबसे बड़ा हमारा भ्रम जाल, माया जाल यही हो जाता है। आकर्षण बाहर से तो दिखाई देता है बहुत सुंदर, स्मार्ट, बहुत गुड लुकिंग जो भी होता है, लेकिन हम उसके अंदर की आत्मा, अंदर का स्वभाव कभी देखने में थोड़ी हमें भूल चूक हो जाती है। कभी कभी हम बहुत बड़ा धोखा खा सकते हैं दोस्तों, तो या खा जाते हैं। कभी कभी तो हमें अपने ही पूरा जीवन इतना धोखा, इतना प्रताड़ित कर चुके होते हैं कि हम लोगों को हर वक्त जज करते रहते हैं कि क्या पता अगले पल क्या हो जाए हमारे साथ। हम कभी क्लियर नहीं रहते खुद पे। ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हमारे साथ सब कुछ बदलता जाता है। जो भीतर जन्म लेता है उसे कोई बदल नहीं सकता। जो अंदर से मन से खुश होता है, मन से जन्म लेता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। उस दिन मनुष्य अपने भीतर के पुष्प को, खुशबू को, सुगंध को पहचान लेता है। उस दिन वो लोगों के लिए बिना कहे दिल में उतरने से पहले वो एक उसे किसी की ज़रूरत नहीं है कि मेरे लिए कोई तालियां बजाए, खड़ा हो, मुझे एक भीड़ का हिस्सा बनना है। वो अकेले ही चमकना शुरू कर देता है जिस दिन वो खुद पे भरोसा, खुद पर विश्वास और खुद से सारी उम्मीदें, ना कि लोगों से, ना किसी से भी एक उम्मीद नहीं करते। उस दिन वो बहुत अच्छा बन जाता है। किसी के सामने इंसान को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है और न सिद्ध करना पड़े उसे, उसका होना ही पर्याप्त होता है समाज में। उसकी एक छवि के लिए लोग मरते हैं। वो जहाँ से मतलब निकल जाए, गुजर जाए, तो उसकी एक छवि, एक पहचान बहुत सुंदर बात होती है, बहुत सुंदर मायने रखती है। यही उसे सबसे बड़ा, उसे भव्य बनाता है, उसको बहुत बड़ा आकर्षण बनाता है कि उसके सिर्फ चेहरे से नहीं, उसके नाम से नहीं, उसके जो कहते हैं कि आपके कर्मों से आपको जाना जाए, ना कि आपके नाम से, ना कि आपको सुंदरता से। सुंदर चेहरे का क्या है, वो तो कुछ दिन के लिए ही, कुछ सालों के लिए ही रहता है। उसके बाद जब हमारा सबसे बड़े हमारे शब्द होते हैं, सबसे सुंदर हमारी वाणी होती है, हमारे अच्छे सुंदर विचार, कि हम कैसे बिहेव करते हैं, क्या बोलते हैं, बातों से ही सबसे बड़ी प्रशंसा। इसी में कहते हैं ना कि प्रशंसा भी इसी में मिलता है और इसी में उल्टी चीज़ें भी बहुत मिलती हैं। अब हमारे नेचर के ऊपर है, हमारे स्वभाव के ऊपर है कि हम बातें कैसे करेंगे दोस्तों। बहुत प्यारी सुंदर मोटिवेशन है, बहुत सुंदर सीख है इसमें। उसे कैसे वापस लाया जाएगा, कौन सी बात कहाँ कही जाएगी, कहाँ कैसे व्यवहार किया जाएगा, कौन हमारा रूप अपनाता है, कौन नहीं अपनाता, लेकिन ये बातें सब उसी के मन में चलती रहती हैं। और मन में सराहना, अपने आप को, खुद को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। और अभी मन चीज़ों के पीछे भाग रहा है, जो दूसरों के पीछे भागता रहता है, वो आकर्षण नहीं बनता, क्योंकि आकर्षण का पीछा किया नहीं जाता है और ना ही आप उसे कर सकते, ना उसे लौटा सकते। जाने से जन्म लेने वाला, ध्यान से ऊपर उठने वाला, उसे देखें। नदी कभी समुद्र को बुलाने नहीं जाती, फिर भी समुद्र नदी की प्रतीक्षा करता रहता है। फूल कभी भौरों को निमंत्रण देने नहीं जाते, भौरा खुद उसका सुगंध पता नहीं कितनी दूर से वो उड़ता उड़ता चला आता है। और फिर भी सूरज कभी पृथ्वी को ये नहीं कहता कि तुम मेरी ओर देखो, फिर भी सारी पृथ्वी उसे देखती है, उसका प्रकाश लेती है। और उसमें बहुत सारे जीव जंतु, मतलब पक्षी, इंसान, हर चीज़ सांस लेते हैं, जन्म लेते हैं। सब कुछ मतलब इन्हीं सब चीज़ों से चलता है। कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। जिसके भीतर वास्तविक प्रकाश जाग उठता है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, किसी के वो कहने में नहीं आएगा। किसी को सबसे बड़ा है उसका मन,
और उसका नेचर। मनुष्य का सबसे बड़ा सुख दुख ये नहीं है कि वो कौन छोड़ा, कौन पकड़ा, कौन आया, कौन गया उसके जीवन में, क्या दुख है, क्या सुख है। जिस दिन वो अपने आप को जान गया, समझ गया, मान लीजिए, उस दिन उसका नया जन्म होता है। हम जीवन में बहुत सारी गलतियां करते जाते हैं, लेकिन कभी हम अपने आप को जज नहीं करते हैं। दूसरों की छोटी सी गलती तो हमें दिखाई दे देती है मेरे दोस्त, लेकिन खुद में कभी कभी हमसे इतनी बड़ी गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, लेकिन हम उसमें अंधे हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को कभी ये विश्वास दिला ही नहीं पाते कि कहाँ पे हम सही हैं, कहाँ पे हम गलत हैं, कहाँ हमने गलत किया, कहाँ हमने सही किया। खुद को जज करना बहुत बड़ी बात होती है कि हम दूसरों को हमेशा जज करते हैं। कमियां निकालेंगे, 4 कमियां, 6 कमियां, या कह लीजिए 10 कमियां निकाल लेंगे, पर जब खुद की बारी आती है ना, तो अपने आप को हम कभी गलत साबित करते ही नहीं। और कहते हैं ना कि शुरुआत खुद से हो फिर दूसरों से हो, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हर किसी को हम उसको ये नहीं कह सकते अपने जीवन में ले आने के लिए, किसी को हम परेशान कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी जड़ें वो ही जाने। और हर चीज़ भीतर हमारे एक ऐसी जड़ होती है कि भीतर हम क्या सोचते हैं, हमारा मन जो होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से जड़ें जो होती हैं, दिमाग की, मन की, हमारी नसें जो होती हैं, हम क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, और कैसे हम अपना जीवन को देखते हैं, ये बहुत सारी बातें हो जाती हैं। और कोई व्यक्ति मान लीजिए आपको छोड़ के चला गया, तो हम उसके पीछे सोचने में टाइम वेस्ट ना करके बैठे नहीं रहेंगे, कभी उसको ताक के नहीं बैठना है दोस्तों। अगर वो चला गया, उसको ज़रूरत नहीं थी, तो हमें भी बढ़ जाना चाहिए जीवन में। व्यक्ति वापस आए या ना आए, जीवन तो हमारा वहीं के वहीं रहेगा ना। फिर आप खुद को जीवन में सुंदर हो जाएं और सत्य बिल्कुल। और ये जो हम बहुत सारी चीज़ें सत्यता में बताते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें सत्य हैं, सही हैं, उसी का आप उल्टा ले लीजिए कि हमारा जीवन भीतर से सुंदर बनता चला जाएगा, तब लौटकर आने वालों की कभी कमी नहीं होगी। पता नहीं, जब हमारा मन, हम जब अच्छा सब सोचने लगेंगे ना, तो कितने सारे लोग, कितने भाई बहन, कितने हमारे सामाजिक लोग जो हमारे जैसे भाई बहन हों, हमारे जैसे नेचर के हों, सुंदर नेचर, अच्छा स्वभाव, अच्छे गुण हर इंसान में होता है, पर हम बिहेव कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर पूरा डिपेंड करता है। और वही जीवन भी है दोस्तों, जो स्वयं को अपने मार्ग पे चला कर वो चला नहीं सकता, एक बेहतर इंसान नहीं बन सकता। वो कहते हैं ना, छोटी सी कहावत है दोस्तों, कि एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या ही दे सकता है, वो क्या ही देगा, बस दोनों एक दूसरे से पूरा जीवन मांगते ही रहेंगे। ये बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी सीख है दोस्तों। और लेकिन जिसने भीतर का खजाना पा लिया है, वही सबसे बड़ा देने लायक इंसान बन जाता है, सबसे बड़ा अधिक आकर्षण हो जाता है, लोगों को प्रशंसनीय बन जाता है, प्रशंसिक हो जाता है। इसलिए वो अपने में ही पूर्ण होता है। लोग उस व्यक्ति की ओर खींचते चले आते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना वो कहीं जाते। एक अच्छा नेचर, स्वभाव, सुंदर मन का इंसान। और खुशबू या सुगंध कह लीजिए कि एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हर समय दूसरों की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं है। कभी स्वतंत्र मन वो आपका है, आप समझिए, आप सोचिए आपको क्या करना है, आपको क्या चीज़ें स्वतंत्र करती हैं, वो आप अपने मन में सोचिए। आप किन सब चीज़ों से खुश होते हैं, आपका जीवन है, आपको कैसे रहना है, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी दोबारा नहीं आएगी, मौत एक ही बार आती है। जीवन तो हम रोज़ जीते हैं, हर दिन नया दिन, डेली जीवन हम जीते हैं। तो ज़िंदगी तो हर दिन आती है मेरे दोस्त, बस उसको जीना कैसे है ये हमें सीखना चाहिए। ज़िंदगी से आकर्षण बनाती है, कैसे रहता है हमारा जीवन, और दूसरे संसार स्वतंत्र आत्माओं की तरह खींचता चला आता है। जिसने भी देखा होगा, कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते हुए, एक मान लीजिए बहुत बड़ा हॉल है, कमरा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आकर्षित होते हैं, चुनिंदा लोग होते हैं कि वो जो कमरे में आकर्षित करते हैं, वो आते हैं, उन्हें भीड़ को बताने समझाने की ज़रूरत नहीं होती। उनके ऊपर लोग वैसे भी बिल्कुल टूट पड़ते हैं कि देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। और वो ऐसे ही एक अभिनय उनका रहता है, उनका स्वभाव रहता है कि लोग उनको देखने के लिए ही इतनी भीड़ लगाते हैं कि हम एक झलक पा जाएं।
वही उपस्थिति दिल में लोगों के छू जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके भीतर कोई संघर्ष नहीं चल रहा होता है, ना ही स्वयं से वो लड़ रहे होते हैं। जो स्वयं से नहीं लड़ता उसकी ऊर्जा ज़्यादा शांतिवान होती है और वो उसका मन शांत होता है। वह बहुत बड़ी सुंदर चेहरे में चमक, ज़्यादा दुनिया भर का उसके पास मतलब कि कह लीजिए कि अशांति नहीं होनी चाहिए, उसका मन शांत होना चाहिए। चेहरे की सुंदरता तो कुछ वर्षों में ही चली जाएगी, वो बहुत कम समय के लिए मेहमान होती है, लेकिन एक चेतना जो है आपकी, एक आत्मा जो है, वो सुंदरता जन्मों जन्म तक याद रहती है लोगों को। यदि तुम्हें छोड़कर कोई चला गया है तो उसके पीछे मत भागो, पहले ये देखो, ये सोचो कि कहीं तुम स्वयं से दूर तो नहीं हो गए हो दूसरे के चले जाने से। जब मनुष्य स्वयं से दूर होता चला जाता है तब उसे हर चेहरे में भय दिखाई देता है और उसे हर चेहरे में असुरक्षित अपने लिए दिखाई देता है। उसे हर विदाई एक मृत्यु जैसे लगती है, एक मौत जैसे लगती है। लेकिन जिसने स्वयं को पा लिया उसके लिए कोई विदाई अंतिम विदाई नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वास्तविकता क्या है। मेरा है, वो मुझे छोड़ के चला गया या नहीं गया, और वो जो मुझे छोड़ के जा सकता है वो कभी मेरा हो ही नहीं सकता। और वो एक समय था कि वो मेरा था, अब वो छोड़ के जा चुका है। तो जिस दिन ये समझ आपके भीतर उतर जाएगी ना, उस दिन आप आँखों में अलग ही चमक आपकी आ जाएगी और आप एक दर्पण की तरह हर चीज़ आपको दिखाई देने लगेगा। आप देखना शुरू कर दोगे। केवल वो एक एंजल की तरह है, वित्तवान स्वीकृति से जन्म लेती है। ऐसे लोग दूसरों को प्रभावित करने लगते हैं, वो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। लेकिन जिसने स्वयं को प्रभावित कर लिया और उसके भीतर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और स्वयं से प्रसन्न रहिए, मन अपना खुश रखिए। एक दुर्लभ, खुद को खुश कर पाना बहुत दुर्लभ की बात होती है दोस्तों। और आदमी पूरा जीवन पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए भागता रहता है, पर कहते हैं ना कि खुद स्वयं झांक के देखो कि हमें सच में चाहिए क्या। और जिस दिन इस चीज़ के लिए हम समझ गए तो हम खुद वहीं से हम पर्याप्त हैं, वहीं से हम पूर्ण हैं। मतलब मूल्य हम अपना जान जाते हैं और उसकी मूल का हमारे समझ सोच का कोई मूल्य, कोई कीमत नहीं होता। इसका यह मतलब होता है कि आप कठोर बन जाओ। इसका अर्थ केवल इतना है कि अपनी आत्मा को किसी के हवाले मत करिए। अपना कंट्रोल जो होता है हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे का कंट्रोल हमारे लिए कभी कभी तो अच्छा होता है, कभी कभी ये कह लीजिए कि वो होता है ना कि आप किसी को बांध के रख लिए, मतलब एक बंधन होता है, किसी को जकड़ लेना, बांध लेना और अपने इशारों में उसको हर चीज़ करवाना। और मतलब कि बंधन जो होता है, जो प्रेम होता है ना दोस्तों, वो मुझे ऐसे लगता है कि प्रेम आज़ादी मांगता है। अगर आप सच में किसी को प्रेम करते हैं, मानते हैं, तो आप कभी शक नहीं करेंगे, कभी दिमाग में आपके कोई गंदगी नहीं आएगी, बुरे विचार नहीं आएंगे। सच में रियल में अगर आप थोड़ा सा भी उसको जानते होंगे अगले व्यक्ति को, तो आपके मन में कोई भी विचार ऐसे आ ही नहीं सकता। कुछ भरोसा अपने आप पे भी करिए कि अगर वो आपको होगा ना तो कहीं नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ। और अगर आपका नहीं होगा ना तो आप उसको कितने भी 7 परतों में रख लीजिए, एक दिन वो चला ही जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि पंछी बड़े मुश्किल से जब पिंजड़े से खुलता है ना तो कितना ज़ोर से भागता है, फड़फड़ा के भागता है। बहुत बड़ी बात है ये। तो अपने आप के जिस दिन वो अपनी रक्षा वो खुद करना सीख जाता है, इंसान अपने आप को जानता है, समझता है, स्वयं से बात करता है, अपने आप को हम 4 दोस्त न बना के जिस दिन हम खुद को समझना शुरू कर देंगे तो हम बहुत अच्छे, खुद के ही दोस्त बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अपने समय का सम्मान करिए और लोगों से ज़्यादा किसी चीज़ की उम्मीद मत करिए। अपने समय का सम्मान करिए। जिस दिन आप अपने समय का सम्मान करने लग जाओगे उसी दिन से आपको स्वयं का और आप अपने टाइम का, अपने हर चीज़ का, अपने
मतलब हर चीज़ का मतलब A to Z मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने खान पान का है, आप अपने टाइम का, आप अपने ऑफिस वर्क का, जिस फील्ड में भी आप हों, हर चीज़ का आप एक टाइम टेबल बना लेंगे। अब आपका समय बहुत कीमती है, एक एक घंटा हमारे लिए बहुत कीमती होता है दोस्त। तो आप मैं ये कहना चाहूँगी कि खुद को पहचान लो कि सच में मैं कौन हूँ, मेरी मतलब ये जर्नी किस लिए मुझे मिली है, ये जन्म जो मिला है मुझे नया, भगवान मेरे लिए मतलब मैं क्या ऐसा करूं, अच्छे कर्म क्या हो कि मेरा अगला जन्म और भी बेस्ट हो, बहुत सुंदर सा हो। वो कहते हैं ना कि पिछले जन्म में हम कुछ अच्छा बुरा करे रहते हैं, तो मतलब ऐसे चलता रहता है दोस्तों कि इस जन्म का आपको मतलब पिछले जन्म का इस जन्म है, इस जन्म का अगले जन्म, मतलब ऐसे रहता है। तो वो जो हमारी घड़ी है ना, ऐसे टिक 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 टिक, वही हमारी ज़िंदगी भी है, रियल में है वो जीवन कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अब वो भाग्य का लेखा कोई मिटा नहीं सकता, वो वही होता है। तो अपने रक्षक खुद बनिए, अपनी सोच समझ से अपना जीवन जीना है, मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में। और समय बहुत कीमती है, जिस दिन हम अपने अंतर मन को समझ गए, सोच लिए, तो उस दिन हम खुद के ही बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ना कि हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे क्या हैं, आपका वीकनेस पता चला, आपका तमाशा बनाएंगे, आपकी कमजोरी पता चली तो आपको भला बुरा, आप फिर उनके सामने कभी आपका जीवन अच्छा भी हो गया ना, तो एक बार आपकी कमजोरी वो पकड़ लिए तो पूरी ज़िंदगी वो उसी नज़र से देखेंगे। अब बाकी आप जीवन में कितने अच्छे भी पढ़ जाएँ ना, पर अपने तो खैर ये खोद खोद के मार ही डालते हैं। और बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ये जख्म कभी भरने नहीं देते दोस्तों, कि आपको एक गहरा जख्म चोट लग गई है, वो जख्म आप भर लें कि अब मैं खुश हूँ, अपने जीवन में बहुत अच्छा चल रहा है मेरा जीवन, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो नमक खुरीदते ही रहेंगे, आपका जख्म कभी भरने नहीं पाएगा, आप कभी सुकून का जीवन जीने नहीं पाएंगे। वो खुरेद खुरेद के जहाँ से आप निकले हो ना, वहीं पे आपको पहुँचा दिया जाता है हर बार। तो वो तो खैर जीवन है। तो इसीलिए हम ज़्यादा बाहर के दोस्त और दुनिया भर की कुछ नहीं बनाना है, खुद का आप सबसे सुंदर दोस्त बनिए, साथी बनिए, सबसे बड़े रक्षक आप खुद के खुद हैं। और थोड़ा अपना मन, अपना मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने दिमाग को खोल के रखिए, कि आपके खुले विचार हों, दिमाग आपका क्या कहता है बहुत ज़रूरी है। तो बस ख्याल रखें, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपनी बहन को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें। और पैसे वैसे तो कुछ नहीं लगते मेरे दोस्त, एक लाइक करने में कुछ नहीं लगता, अपने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे हाथों से बस एक लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, थोड़ी खुशी मिलती है कि चलिए कोई देख रहा है मुझे, मेरी वीडियो बढ़ रही है। ये सब होता है छोटी छोटी एक उम्मीद, छोटा सा उम्मीद का एक दीपक जो कहते हैं ना, कि उम्मीद का एक छोटा सा दीपक, तो वो होता है और कुछ नहीं। बस आप लोग का दिन शुभ हो, आप लोग अपने घर में सुख शांति से अच्छे से रहें, बस यही कामना है मेरी, और खूब खुश रहिए। बस जय जय राम।